तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लूचन जो होता है वहां पर डूजी को बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से उसके बाल भी उसी के जैसे अगली हो जाते हैं। तो इसी के साथ माँ लूचन उसे कहता है, देखो तो जरा यहाँ पर तुम्हारे बाल कैसे हो गए, तुम्हारे बालों का स्टाइल बिल्कुल मेरे जैसा हो गया, लेकिन अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ 4th लेवल का बिजली का झटका था। अभी तुम्हें और भी बहुत सारे बिजली के झटके चाहिए होंगे ताकि तुम यहाँ पर मेरी तरह खूबसूरत और हैंडसम हो सको। जबकि डूसी जो होता है अपने बाल देखने के बाद कहता है, तुमने मेरे प्यारे बालों के साथ क्या कर दिया। तो माँ लूचन उसे कहता है कि अभी नहीं, अभी यहाँ पर और भी ज्यादा झटके लगने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे मास्टर कौन है, मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरे मास्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ ही माँ लूचन कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर मुझे धमकियां दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और साथ ही फिर से एक बिजली का झटका उसे देता है, तो वहां पर फिर से एक ठंडा उसके ऊपर गिरती है, तो वो वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। जब किसी के साथ ही चैनजू निकल कर आ जाती है और उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर माउंटेन के ऊपर वापस क्या कर रहे हो और तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है, क्या तुम दोबारा ट्रेनिंग करना चाहते हो। तुम्हारा लूचन कहता है, नहीं नहीं सिस्टर यू, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये लड़का डूजी जो है इसे मेरे बालों का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे बालू जैसे बाल करवाने हैं, इसी वजह से मैं इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि इसे मेरे जैसा हेयर कट चाहिए था, तो मैं यहाँ पर इसे हेयर कट दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे सेक्टर में ये ट्रेंड बनने वाला है, सभी लोगों को इसी तरह के हेयर कट चाहिए होंगे। तो सिस्टर चंजू से कहती है कि बस भी करो लड़के, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि ये जो है तो ये एम्परर का डिसाइपल और वहां पर बाद में तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। और इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाते हैं जहां पर डूजी के मास्टर को बताया जाता है, तो वो कहता है क्या वाकई में तुम श्योर हो कि डूजी को कोई लड़का उठाकर ले गया है, वो उसे कहां पर लेकर गया है। तो डिसाइपल उसे कहता है कि सर हमें तो नहीं पता कि वो उसे कहां पर लेकर गया है, लेकिन जिस तरफ वो लेकर गया था लगता है कि वो माउंटेन्स गार्ड पीक की तरफ उसे लेकर गया है। उसने सिर्फ एक ही पंच में आपके डिसाइपल को बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उस लड़के की हालत जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी। उसके बालों का स्टाइल जो था ऐसे था जैसे कि उसे बिजली के झटके दिए गए हैं और साथ ही उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। बातें सुनने के बाद उसका मास्टर जो होता है वो माउंटेन्स गार्ड पीक की तरफ देखता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का जिसके बारे में जहां पर ये डिसाइपल मुझे बता रहा है वो होली मास्टर याओ का डिसाइपल हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि उसे भी यहाँ पर अभी एक डिसाइपल मिला है जिसे वो ट्रेनिंग दे रही है। थोड़ी देर के बाद एक और लड़का उसके पास आता है और उसे कहता है कि मास्टर आपका डिसाइपल माउंटेन के ऊपर से नीचे आ गया, आपने उसे नीचे आते हुए देखा है। तो वो कहता है कि चलो फिर चलकर उससे मिलते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर वहां पर पहुंच जाता है अपने डिसाइपल को देखने के लिए। तो बाकी के सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसने भी शर्ट नहीं पहनी होती और साथ उसके बालों का स्टाइल भी इलेक्ट्रोलाइट हो चुका होता है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते होते हैं। लूचन भी वहीं पर खड़ा होता है। जब हमारा लूचन वहां पर खड़ा होता है इसी के साथ ही डिसाइपल को अपने मास्टर दिखाई देते हैं। तो डूशी भागता हुआ आगे बढ़ता है, कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर अपने डिसाइपल के लिए बदला ले, इस लड़के ने आपके डिसाइपल की इंसल्ट कर दी, इसका मतलब यह है कि आपकी इंसल्ट हुई है, प्लीज मास्टर यहाँ पर मेरे लिए बदला ले। देखें इस लड़के ने मेरे खूबसूरत बालों का क्या कर दिया, आपके डिसाइपल के खूबसूरत बालों का क्या हाल कर दिया है। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता खासतौर पर बदला लेने में। आज ये लड़का जो है जो तुम्हारे सामने खड़ा है मुझे लगता है ये माउंटेन गार्ड पीक से, और ये माउंटेन गार्ड पीक से है तो ये होली मास्टर का डिसाइपल हो सकता है। जब किसी के साथ वहां लूचन जो होता है वहां पर एक दूसरे सीनियर ब्रदर के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम सभी लोगों को भी यहाँ पर इस तरह के बालों का डिजाइन चाहिए, क्योंकि तुम सभी लोग थोड़ी देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह का स्टाइल चाहिए तो मैं तुम सभी लोगों को ये दे सकता हूँ। तो वो जूनियर ब्रदर से कहते हैं नहीं हमें ऐसा बिल्कुल भी स्टाइल नहीं चाहिए, प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दो, हम यहाँ पर दोबारा तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरे एरिया का दिखाया जाता है जहां पर वो रैबिट रहता है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक सेंटस उसे अपनी झोली में रखकर बैठी होती है। तो सेंटस किंगचैंग और उसके साथ दूसरी कुछ और सेंटस बैठी होती हैं, वो सारी वहां पर बैठी होती हैं और उस रैबिट के साथ खेल रही होती है और साथ ही बातें कर रही होती हैं। एक लड़की उसे वहां पर बताती है कि मैंने सुना है कि लूचन ने यहाँ पर डूशी के बालों को खराब कर दिया, क्योंकि लूचन के बाल जो थे वो बहुत ज्यादा खराब लग रहे थे और बाकी सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। और उसके बाद उसने डूशी को भी वहां पर वैसे ही हेयर कट दे दिया और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये स्टाइल बनने वाला है, सभी लोग इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बालों के डिजाइन वैसे हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बालों का स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अकली लगता है। जब किसी के साथ ही हमारा डूजी वहां पर पहुंचा था, जो कि असल में हमारा डूजी नहीं होता बल्कि लूचैन होता है। लूचैन अपनी अपीयरेंस को चेंज करने के बाद वहां पर आता है और उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम गलत कह रही हो, ये स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा है। तो उसे कहती है कि डूजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे बाल तो देखो, पहले तुम्हारे बाल कितने ज्यादा खूबसूरत थे और मुझे पता है कि तुम अपने बालों से कितना प्यार करते थे, तुम तो अपने बालों को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे, और अब देखो यहाँ पर तुम्हारे बाल कैसे हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपने बालों का स्टाइल चेंज कर लिया। तुम्हारा लूचन जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है कि देखो तो जरा ये लड़का कमीना यहाँ पर लड़कियों में कितना ज्यादा फेमस है और साथ ही यहाँ पर इसके बालों की तारीफें हो रही हैं। लेकिन चलो खैर, अब जबकि मैंने यहाँ पर बेस बदल कर आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर उस रैबिट को पकड़ने के बारे में सोच सकूं कि इस रैबिट को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो रैबिट को पकड़ने के लिए और साथ में यहाँ पर डूजी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है। और इसी के साथ ही वहाँ लूचन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए। और इसी के साथ ही पीछे से एक और लड़का निकल आता है और उसे कहता है कि बता डूजी तुम यहाँ
पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर यंगर सिस्टर्स को तंग करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम उन्हें यहाँ पर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? चलो जल्दी से हमारे साथ आओ, तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हारा डूजी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, और साथ ही वो सोच रहा था कि अब इस लड़के को मुझसे क्या चाहिए होगा। और इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि ब्रदर हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया और तुम्हें इसीलिए यहाँ पर बुला रहे हैं ताकि हम तुम्हें उस प्लान के बारे में बता सकें। तुम्हारा लूचन जो होता है वहाँ पर जूनियर सिस्टर से कहता है कि तो ठीक है मैं यहाँ पर उस लड़के की बात सुनकर आता हूँ। तो वो लड़का हमारे लूचन को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद से कहता है कि ब्रदर डू तुम्हारी हालत देखकर हमें बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, जरा अपने बालों को देखो, तुम्हारे बाल जो है बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारा बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उस लड़के ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारे मास्टरों से बदला नहीं ले पाए, तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारा बदला लेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा बदला ले और तुम्हारे चेहरे के ऊपर मिसिंग स्माइल से वापस से ले आए, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की स्माइल अब उड़ चुकी है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि बताओ कि पॉइंट की बात क्या है। तो वो लड़का उसे कहता है कि पॉइंट की बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ पर रिवेंज के लेने के बारे में यहाँ पर सोचा है और हम लोग यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो कि हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर प्लान बना रहे हैं। तो लूचन कहता है कि बताओ कि तुम्हारे साथ कितने साथी हैं। तो वो कहता है कि हमारे साथ तकरीबन 8 लोग हैं, कुछ सिस्टर्स और कुछ ब्रदर्स ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर लूचन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम सभी लोग मिलकर लूचन से बदला लेने वाले हैं और उनमें वो सिस्टर टैंग जिंग भी है जिसको यहाँ पर जबरदस्ती उसने किस करवाई थी, वो लड़की भी यहाँ पर हमारे साथ है। तुम्हारा लूचन कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है, क्या तुम लूचन को मार डालोगे? तो वो कहता है कि नहीं नहीं सीनियर ब्रदर ये तुम क्या बात कर रहे हो, हम किसी की जान कैसे ले सकते हैं, हम उसे जान से नहीं मारेंगे, हमारा प्लान तो यहाँ पर कुछ और है। हम उसे यहाँ पर पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद उसे रस्सी के साथ उल्टा लटका देंगे और साथ उसके कपड़े उतारकर उसे नंगा सभी के सामने शर्मिंदा करेंगे। तुम्हें कैसा लगता है ये प्लान है ना कमाल का? हमें बस उसे अपने जाल के अंदर फंसाना होगा और उसके लिए उसे यहाँ पर उस जगह के ऊपर लेकर आना होगा जहाँ पर हम लोग जाल बिछाएंगे। तो इसी के साथ ही उसे कहता है किसी वजह से हम यहाँ पर तुम्हें बुला रहे थे कि तुम यहाँ पर हमारे प्लान का हिस्सा बनो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी तो यहाँ पर बुरा हुआ है। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं बताओ कि यहाँ पर प्लान को कब एक्टिवेट करना और कब यहाँ पर उस लूचैन को अपने जाल में फंसाना है। तो उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उस लड़के ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद उस लड़के को यहाँ पर सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डूजी यानी कि लूचैन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम लोग अपने प्लान को कंटिन्यू रखो, जाल शाल बिछाने के बाद मुझे जरूर बताना और जब तुम मुझे बताओगे तो हम सभी लोग मिलकर उस लड़के को पकड़ेंगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं ब्रदर डू, मैं जाता हूँ और जाकर उस लड़के के ऊपर नजर रखता हूँ और साथ ही हम लोग अपनी तैयारियां मुकम्मल करते हैं और उसके बाद हम उस लड़के लूचैन को पकड़ेंगे और उसे सजा भी देंगे। उसके वहां पर चले जाने के बाद वहां लूचैन जो होता है अपनी अपीयरेंस को दोबारा चेंज करता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि इस लड़के ने यहाँ पर पहले मुझे बता दिया कि ये लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। अब जबकि ये लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं तो ये तो बाद में पता चलेगा कौन किसको किसके जाल में फंसाने वाला है। और इसी के साथ ही वहां लूचैन जो होता है वहां पर से फिर आगे की तरफ बढ़ता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से रैबिट या फिर फिश को चोरी करने के बारे में सोचना चाहिए। तो रैबिट को तो मैं चोरी नहीं कर सकता क्योंकि रैबिट के पास वहां पर बहुत सारी सेंटेंस है जो कि उसकी रक्षा कर रही है। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ फिश की तरफ आगे बढ़ सकता क्योंकि पॉन्ड के अंदर बहुत सारी फिशेज उनमें से अगर एक को पकड़ भी लेता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर पॉन्ड के पास यानी कि उस लेक के पास बहुत सारे मास्टर्स खड़े होते हैं जो कि मछलियों को खाना खिला रहे होते हैं या फिर उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर ड्रैगन फिशेज को चोरी ना कर सके। इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी होती है। लूचैन यहाँ पर ड्रैगन फिश को कैसे चोरी करेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।